बुद्ध और किसा गौतमी, जीवन के सत्य की खोज। श्रावस्ती नगर में किसा गौतमी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके इकलौते बेटे ने उसके जीवन में खुशियां भर दी थीं। वो अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन अचानक बीमारी के कारण उस छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई। इस भयानक सदमे ने किसा गौतमी को अंदर तक तोड़ दिया। वो इस कड़वे सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए पागलों की तरह नगर की गलियों में भटकने लगी। वो हर वैद्य, हर राहगीर से रोते हुए मिन्नतें करती, मेरे बेटे को कोई दवा दे दो, ये सिर्फ सो रहा है, इसे उठा दो। लोग उसकी हालत देखकर तरस खाते, लेकिन मृत शरीर में जान फूंकना किसी के बस में नहीं था। तब एक दयालु व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि वो भगवान बुद्ध के पास जाए, शायद उनके पास इस पीड़ा का कोई समाधान हो। आशा की एक किरण मन में लिए गौतमी भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसने रोते हुए बुद्ध के चरणों में अपने बेटे को रख दिया और बोली, कृपा करके मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं आपके जीवन भर गुण गाऊंगी। बुद्ध ने उस विलाप करती मां की पीड़ा को समझा। वे जानते थे कि इस समय कोई भी ज्ञान या उपदेश उसके काम नहीं आएगा, उसे जीवन की सच्चाई का अनुभव स्वयं करना होगा। बुद्ध ने बहुत ही शांत और करुणा भरे स्वर में कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक करने की औषधि बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों के दानों की आवश्यकता होगी। गौतमी खुशी से उछल पड़ी, मैं अभी ले आती हूं भगवान। तभी बुद्ध ने उसे रोका और एक शर्त रखी, लेकिन याद रखना गौतमी, वो एक मुट्ठी सरसों तुम्हें सिर्फ उसी घर से लानी है जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो, जिसने कभी अपना कोई प्रियजन न खोया हो। गौतमी को लगा कि ये बहुत आसान काम है। वह तुरंत नगर की ओर दौड़ पड़ी। वो पहले घर गई और सरसों मांगी। घर वालों ने खुशी खुशी सरसों दे दी, लेकिन जैसे ही गौतमी ने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो जवाब मिला, बहन, कुछ ही महीने पहले हमने अपने बूढ़े पिता को खोया है। गौतमी ने सरसों वापस कर दी। वो दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, फिर पूरे नगर के हर एक दरवाजे पर गई। हर कोई उसे सरसों देने को तैयार था, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां किसी न किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी ने अपना बेटा खोया था, किसी ने पति, किसी ने भाई, तो किसी ने अपनी मां। लोगों ने उससे कहा, बहन, हमारे पुराने घावों को मत कुरे दो। यहां जीवित लोग कम हैं और मरने वालों की गिनती बहुत ज्यादा है। शाम ढल चुकी थी। गौतमी थक हार कर नगर के बाहर एक पहाड़ी पर बैठ गई। उसने नीचे नगर की ओर देखा। घरों में दिए जल रहे थे, टिमटिमा रहे थे और फिर धीरे धीरे बुझ रहे थे। उन बुझते दियों को देखकर अचानक उसके मन का अंधकार छंटने लगा। उसे समझ आ गया कि भगवान बुद्ध उसे क्या समझाना चाहते थे। उसने सोचा, तारा, मैं अपने मोह में कितनी अंधी हो गई थी। मृत्यु तो इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। दुख सिर्फ मेरे जीवन में नहीं है, हर घर में कोई न कोई पीड़ा है। इस सत्य को स्वीकार करते ही उसका मोह टूट गया। उसने अपने मृत बच्चे के शरीर को श्मशान में रखा और एक शांत मन के साथ वापस बुद्ध के पास लौट आई। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें वो एक मुट्ठी सरसों मिल गई? गौतमी ने हाथ जोड़कर कहा, तारांकन भगवान, मुझे सरसों तो नहीं मिली, लेकिन मुझे वो सत्य मिल गया जो आप मुझे समझाना चाहते थे। मुझे समझ आ गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कृपया अब मुझे अपनी शरण में लें और मुझे इस दुख के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा से उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। कहानी का मुख्य सार, हम अक्सर अपने दुख को दुनिया का सबसे बड़ा दुख मान लेते हैं, लेकिन सत्य यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। परिवर्तन और मृत्यु प्रकृति के अटल नियम हैं। जब हम मोह और आसक्ति को छोड़कर इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे। गर्मी का मौसम था, सूर्य आसमान से आग बरसा रहा था और रास्ते में चारों ओर धूल उड़ रही थी। लंबा सफर तय करने के कारण बुद्ध और उनके सभी शिष्य बहुत थक चुके थे और उन्हें जोरों की प्यास लग रही थी। चलते चलते वे एक घने जंगल के पास पहुंचे। बुद्ध ने एक विशाल और घने बरगद के पेड़ की छांव देखी और अपने शिष्यों से कहा कि हम सब बहुत थक गए हैं, कुछ देर इसी पेड़ की ठंडी छांव में विश्राम कर लेते हैं। सभी शिष्य उस पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ ही पलों में ठंडी हवा के झोंकों ने उनकी थकान को कुछ कम किया, लेकिन उनकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, मुझे बहुत प्यास लगी है। जब हम आ रहे थे तो मैंने पीछे कुछ दूरी पर एक छोटी सी झील देखी थी। क्या तुम वहां जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो?
आनंद तुरंत उठे। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उस झील की ओर चल पड़े। आनंद तेजी से चलते हुए उस झील के पास पहुंचे। झील का दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे ही आनंद पानी भरने के लिए आगे झुके, वहां से एक बैलगाड़ी बहुत तेजी से झील के किनारे से गुजरी। बैलगाड़ी के पहियों और बैलों के पैरों के कारण झील के किनारे की सारी मिट्टी और कीचड़ पानी में घुल गई। जो पानी कुछ देर पहले बिल्कुल साफ और पारदर्शी था, वो अब पूरी तरह से गंदला और मटमैला हो चुका था। पानी में सूखे पत्ते, मिट्टी और कचरा तैरने लगा था। आनंद ने ये देखा तो उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं ये गंदा और कीचड़ भरा पानी भगवान बुद्ध को पीने के लिए कैसे ले जा सकता हूं। ये तो पीने लायक बिल्कुल नहीं है। आनंद बिना पानी लिए खाली कमंडल के साथ वापस लौट आए। उन्होंने भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर उदास स्वर में कहा, हे तथागत, मुझे क्षमा करें, मैं पानी नहीं ला सका। वहां से अभी अभी एक बैलगाड़ी गुजरी है, जिसके कारण झील का सारा पानी गंदला हो गया है। उसमें कीचड़ और सड़े हुए पत्ते तैर रहे हैं। वह पानी अब हमारे पीने के योग्य नहीं रहा। अगर आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ा और आगे जाकर किसी नदी या कुएं से आपके लिए साफ पानी ले आऊं। भगवान बुद्ध ने आनंद की बात शांति से सुनी। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। उन्होंने आनंद से कहा, नहीं आनंद, तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम वापस उसी झील के पास जाओ और वहीं से पानी लेकर आओ। आनंद थोड़े हैरान हुए। उन्हें लगा शायद बुद्ध ने उनकी बात ठीक से सुनी नहीं। उन्होंने फिर से विनती की कि भगवान, वो पानी सच में बहुत गंदा है, उसे पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मुझ पर विश्वास रखो, तुम उसी झील के पास जाओ। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आनंद भारी मन से फिर से उसी झील की ओर चल दिए। रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि आखिर बुद्ध उन्हें उस गंदे पानी को लाने के लिए क्यों कह रहे हैं। जब आनंद झील के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। झील का पानी अब बिल्कुल बदल चुका था। जो मिट्टी और कीचड़ कुछ समय पहले पानी में उफान मार रही थी, वो अब धीरे धीरे झील के तल में बैठ गई थी। पानी के ऊपर तैरने वाले सूखे पत्ते हवा से किनारे लग चुके थे। अब झील का पानी कांच की तरह बिल्कुल साफ, पारदर्शी और चमक रहा था। आनंद का हृदय खुशी और आश्चर्य से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल में वो साफ और शीतल जल भरा और दौड़ते हुए भगवान बुद्ध के पास वापस पहुंचे। उन्होंने पानी बुद्ध को देते हुए उत्साह से कहा, तथागत, आप बिल्कुल सही थे। वो पानी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। सारा कीचड़ नीचे बैठ गया है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बुद्ध ने वो शीतल जल ग्रहण किया और फिर आनंद और बाकी सभी शिष्यों की ओर देखते हुए एक बहुत ही गहरा उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने देखा कि पानी को साफ करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं। तुमने बस उसे अकेला छोड़ दिया। तुमने पानी को कुछ समय दिया। हमारा मन भी बिल्कुल उस झील के पानी की तरह ही है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जब हम क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं या जीवन की बैलगाड़ियां हमारे मन को कुचल कर निकल जाती हैं, तो हमारे मन का पानी भी गंदला हो जाता है। विचारों का कीचड़ हमारे दिमाग में उफान मारने लगता है। उस समय हम घबरा जाते हैं। हम अपने अशांत मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करते हैं, जो उसे और ज्यादा अशांत कर देता है। जैसे गंदे पानी में हाथ डालने से कीचड़ और ज्यादा फैलता है, वैसे ही अशांत मन में उलझने से चिंताएं और बढ़ती हैं। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। उसे समय दो। बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे क्रोध और चिंता की मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और तुम्हारे मन की स्पष्टता वापस लौट आएगी। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद और सभी शिष्यों को जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ आ गया। उन्हें समझ आ गया कि शांति बाहर खोजने की चीज नहीं है, बल्कि वह धैर्य के साथ अपने ही भीतर प्रकट होती है।